नमस्कार, मैं सुनील कुमावत। फ्यूचरविल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट क्लासेस में बात कर रहे थे एसएससी जीके जीएस फाउंडेशन क्लासेस, और फाउंडेशन क्लासेस में हम बात कर रहे थे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में उत्तर के पर्वतीय प्रदेश यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन रेंज हम पढ़ चुके थे कंप्लीटली। उम्मीद है आप सबने वो क्लासेस लिया होगा और नोट्स भी बनाए होंगे साथ साथ। सेकंड जो फिजिकल डिवीजन है वो है उत्तर भारत के मैदान। क्या है? उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदानों में मेरे प्यारे बच्चे, मैं इससे पहले 3 क्लास कंप्लीट ले चुका हूं। और उत्तर भारत के मैदानों में जो है हम जो है राजस्थान का मैदान, और राजस्थान के मैदान के बाद में जो है हम बात कर रहे थे पंजाब हरियाणा का मैदान। और पंजाब हरियाणा के मैदान के बाद में आज हम जो बात कर रहे थे वो गंगा के मैदान की बात कर रहे थे। इससे पहले यानी कि क्लास नंबर 3 में भी जो है हमने जो है गंगा के मैदान की कुछ बात किया था। ठीक है, गंगा के मैदान की हमने थोड़ी बहुत चर्चा उसमें किया था। तो आज मेरे प्यारे बच्चे हम जो है गंगा के मैदान को ही फुल डिटेल से, यानी कि कल वाला जो पार्ट रह गया था उसके आगे की क्लास जो है इस पार्ट में मैं लेने वाला हूं। तो यानी कि पहले, इससे पहले हम जो है कहाँ तक आ चुके थे मेरे प्यारे बच्चे? देखो, हमने जो है बात किया था किसका, यहाँ से हमारा गंगा प्लेन शुरू हुआ था। और इसमें हम बात कर रहे थे कि गंगा का मैदान जो है, ठीक है, पूर्व में यमुना नदी से लेकर, कहाँ से लेकर, यमुना नदी से लेकर पश्चिम में जो है ये बांग्लादेश और असम के मैदान तक इसका विस्तार है। ठीक है, पूर्व में इसका विस्तार कहाँ है? बांग्लादेश और असम के मैदान तक। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये यमुना नदी है, यमुना नदी यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक क्या है, विस्तार है। और पूरे गंगा नदी के मैदान को जो है कितने भागों में विभाजित किया था? यानी कि मैंने ये बोला था कि 1400 किलोमीटर लंबा, और इस पूरे मैदान को 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। 3 भागों में विभाजित करने का मतलब था ऊपरी गंगा का मैदान, क्या, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ से है? यमुना नदी से लेकर 100 सेंटीमीटर समुच्चय रेखा तक। कहाँ तक है? 100 सेंटीमीटर कॉन्टूर लाइन तक है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो 100 सेंटीमीटर समुच्चय रेखा से लेकर कहाँ तक विस्तार है इसका? इसका विस्तार है फरक्का, यानी कि जहां से महानंदा नदी आती है और गंगा में मिलती है, फरक्का, यानी कि पश्चिम बंगाल तक। और उसके बाद का ये एरिया जो है कहाँ तक? फरक्का से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, यानी कि पूरा पश्चिम बंगाल वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? निम्न गंगा का मैदान बोलते हैं। ठीक है, ये हमने जो है लास्ट क्लास में जाना था। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट क्लास में हमने कुछ इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया था। तो हम इसी डायग्राम को वापस जो है, वापस आज की क्लास से शुरुआत कर रहे होंगे और वापस यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे। इस डायग्राम को ड्रॉ करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गंगा की नदी के द्वारा, ठीक है, या गंगा नदी तंत्र के द्वारा कौन कौन से मैदान बनाए गए। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक नदी है, ठीक है, वो कौन सी थी? अलकनंदा। और अलकनंदा में जो है गंगा की जो, ठीक है, गंगा की सरिता है या गंगा नदी के रूप में थे भागीरथी, वो आके मिलती है। और आगे क्या नाम देते हैं इसको? गंगा। आगे गंगा जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से होते हुए जो है आगे जाके वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में आ जाती है, यानी कि वेस्ट बंगाल में ये प्रवाहित हो जाती है। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक नदी, ये कौन सी थी? अलकनंदा नदी। और ये कौन सी है? भागीरथ नदी। दोनों नदी यहाँ पर देवप्रयाग में आकर मिलती है। और दो देवप्रयाग में आकर मिलने के बाद जो है, ठीक है, देवप्रयाग में आकर मिलने के बाद में हम इसको क्या बोल रहे होते हैं? गंगा नदी। तो सबसे पहले हम जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदियों को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले जो है उसमें ऊपर से एक नदी आती है, इसको नाम देते हैं हम रामगंगा। क्या नदी देते हैं? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बाद में यहाँ से, यानी कि नॉर्थ से ही, ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज से ही, नेपाल वगैरह से यहाँ से आती है रामगंगा के बाद में एक आती है गोमती। कौन सी आती है? गोमती आ रही होती है। ठीक है, तो ये वाली जो है रामगंगा, रामगंगा के बाद में इसमें आकर गंगा में मिल रही होगी गोमती। गोमती के बाद में जो है एक नदी आ रही होगी, कौन सी? घाघरा। कौन सी आ रही होगी? रामगंगा, गोमती, घाघरा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे एक नदी आ रही होगी, कौन सी? गंडक। कौन सी आएगी? गंडक। गंडक के बाद में मेरे प्यारे बच्चे कौन सी आ रही होगी? बूढ़ी गंडक। कौन सी आ रही होगी? बूढ़ी गंडक। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है एक नदी आकर मिल रही है गंगा में, रामगंगा। रामगंगा के बाद में गोमती, गोमती के बाद में एक कौन सी आ रही है? घाघरा। घाघरा के बाद में गंडक, और गंडक के बाद में कौन सी आ रही है? बूढ़ी गंडक। मेरे प्यारे बच्चे, इससे कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र, आपको गंगा नदी की सहायक नदियां भी, ये टॉपिक भी जो है क्या हो रहा होगा? कंप्लीट हो जाएगा। परंतु अभी मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ ये बताना है कि उत्तर भारत का मैदान यानी कि गंगा का मैदान जो है वो कहाँ कहाँ इसका विस्तार हो रहा है, कौन कौन सी नदियों के बीच में कौन कौन सा मैदान है, मेरा बताने का उद्देश्य ये है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एक नदी आकर मिलती है रामगंगा। रामगंगा के बाद में कौन सी? गोमती, घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक। कौन सी आती है?
गंडक और बूढ़ी गंडक। उसके बाद में यहाँ पर आके एक मिलती है कोसी नदी। कौन सी आती है? कोसी नदी आती है, जिसे सामान्यतः बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें आगे जाके एक नदी आ रही होगी, महानंदा नदी। कौन सी आ रही होगी? महानंदा नदी आ रही होगी। ठीक है, महानंदा नदी। तो महानंदा नदी है, ये वाली कौन सी है? ये एक नदी है यहाँ पर, महानंदा। ठीक है, उसके बाद में जब महानंदा नदी को महानंदा नदी को हम जो है एक अलग मार्कर के थ्रू जो है इसको शो कर रहे होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महानंदा नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये मिडिल गंगा का क्या बना रही होगी? मैदान बना रही होगी। वहीं अब हम यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में आकर मिल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये वाली नदी कौन सी थी? ये वाली नदी, यानी कि इस नदी को आपने नाम जो दिया वो कौन सी थी? अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। ठीक है, और उसके बाद में ये वाली नदी कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चे, इस नदी को नाम दिया गया भागीरथी। ये कौन सी है? ये है भागीरथी नदी। दोनों आकर कहाँ पर मिल रही है? मेरे प्यारे बच्चे, जिस स्थान पर आकर मिल रही है इसको हम नाम देते हैं देवप्रयाग। क्या नाम देते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद में, यानी कि देवप्रयाग के बाद में हम क्या बोल रहे हैं इसको? गंगा नदी। तो मैं यहाँ से नाम लिख देता हूँ कि यहाँ से देवप्रयाग के बाद से हम इसको क्या बोल रहे होंगे? गंगा नदी बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे? गंगा नदी। और जहाँ पर इसमें रामगंगा नदी मिलती है, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये वाली नदी जो है जो गंगा में आकर मिलती है, किस में आकर मिलती है? गंगा की पहली जो सहायक नदी जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इसका नाम है रामगंगा। क्या है? रामगंगा है। तो इसको याद रखना। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा के बाद में मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो नेक्स्ट नदी आ रही होगी उसको हम क्या बोलते हैं? गोमती। क्या बोलते हैं भाई? इसको नाम दिया गया है गोमती। ठीक है, तो रामगंगा, उसके बाद में गोमती। गोमती के बाद में जो नदी आ रही होगी वो कौन सी है? घाघरा। ठीक है, रामगंगा, गोमती, और उसके बाद में कौन सी नदी आ रही है? घाघरा। ठीक है, ये घाघरा नदी वही नदी है जिसको आगे जाके जो शारदा या सरयू नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस रूप में जाना जाता है? सरयू नदी के रूप में जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर जो है रामगंगा मिल रही है, क्या उत्तर प्रदेश के ये कौन से क्षेत्र में आकर मिल रही है? ये कन्नौज में आकर मिल रही है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह ये है कन्नौज। उसके बाद में जब गोमती आके मिल रही है, ठीक है, गोमती नदी जो मिल रही है वो जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं गाजीपुर। क्या बोलते हैं? गाजीपुर बोलते हैं। और जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश बिहार में जहां पर मिल रही है, तो ये नदी जो है ये कौन सी जगह पर मिल रही है? छपरा। और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, छपरा के बाद में जो है ये एक स्थान आ रहा होगा पटना का। ठीक है, बिहार, यानी कि बिहार की राजधानी पटना। और मेरे प्यारे बच्चे, पटना में जो नदी आकर मिलती है, ठीक है, पटना में कौन सी नदी? पटना में दक्षिण से गंगा की एक सहायक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे सोन नदी। कौन सा है? सोन नदी है। तो याद रखना, सोन नदी जो है वो कहाँ पर आकर मिल रही है? पटना में आकर मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है? पटना में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे गंगा की। ठीक है, गंगा की जो लेफ्ट लेफ्ट वाले पार्ट से जो ट्रिब्यूटरी है उसकी बात कर रहे थे। तो कहाँ कहाँ तक पहुंच चुके हम? रामगंगा। रामगंगा कहाँ मिल रही है? कन्नौज में। गोमती जो है कहाँ आकर मिल रही है? गाजीपुर में। उसके बाद में घाघरा। उसके बाद में ये वाली नदी जो है इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोल रहे होंगे गाजीपुर। क्या नाम दे रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसको हम कहेंगे गाजीपुर। ठीक है, तो रामगंगा, घाघरा। तो घाघरा के बाद में जो है ये कौन सा है? गंडक। कौन सी है? गंडक। और गंडक के बाद में मेरे प्यारे बच्चे ये वाली नदी जो आती है ये कौन सी आती है? बूढ़ी गंडक। कौन सी आ रही होगी? बूढ़ी गंडक। उसके बाद में ये एक नदी मिल रही होगी यहाँ पर जो है वो कौन सी है? ये कोसी नदी। कोसी नदी। ठीक है, ये है कोसी। कौन सी रिवर है ये मेरे प्यारे बच्चे? कोसी रिवर। ठीक है, जिसे बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। और ये वाली नदी जो है ये कौन सी है? ये महानंदा। कौन सी है? महानंदा रिवर। और महानंदा रिवर जहां पर आकर मिल रही होती है, ठीक है, महानंदा रिवर जहां पर आकर मिल रही होती है मेरे प्यारे बच्चे, ये है पश्चिम बंगाल का फरक्का। क्या नाम देते हैं इसको? ये है फरक्का। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आगे जब हम बात कर रहे हैं कोसी की, तो कोसी नदी जहां पर आकर मिलती है गंगा, तो ये वाला जो क्षेत्र था ये कौन सा है? ये भागलपुर है। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये भागलपुर है। ठीक है, उसके बाद में जब हम बात कर रहे होंगे गंडक की, तो गंडक की जो हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो लोकेशन है वो है मेरे प्यारे बच्चे हाजीपुर। कौन सी है? हाजीपुर। तो कई बार जो है डायरेक्टली नदियों से जब क्वेश्चन आता है तो वो ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा की कौन सी सहायक नदी जो है, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि घाघरा जो है वो बिहार के कौन सी जगह पर आकर मिलती है, कौन सी जगह, तो वो कौन सी है? छपरा। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सोन नदी जो है, गंगा की सहायक नदी सोन, वो कहाँ पर आके मिल रही है? तो मेरे प्यारे बच्चे कहाँ मिल रही है? वो पटना में। कहाँ पर आकर मिल रही है? पटना में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर जो है एक नदी है,
कौन सी? एक नदी है जो उसका नाम क्या है? यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। और यमुना जो आकर वो कहाँ पर मिलती है? वो इलाहाबाद में। कहाँ पर आकर मिलती है? इलाहाबाद में आकर मिलती है। ठीक है। ये कौन सी नदी है? ये नदी जो है इसको बोलते हैं अपन यमुना। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यमुना ये कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यानी कि चाहे गंगा की बात करें चाहे यमुना की बात करें, दोनों ही नदियां जो है वो कहाँ से निकल रही होगी? वो यमुना से। कहाँ से निकल रही होगी? यमुना से। आगे जाके मेरे प्यारे बच्चे ये कहाँ पर मिल रही है? ये इलाहाबाद में। कहाँ पर मिल रही है? इलाहाबाद, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रयागराज। क्या बोल रहे होते हैं? जिसको हम प्रयागराज बोल रहे होते हैं। तो आप इसका नाम लिखो, वर्तमान नाम प्रयागराज। प्रयागराज, या बोले तो इलाहाबाद। ठीक है, क्या बोल रहे होंगे? इलाहाबाद, प्रयागराज या इलाहाबाद में आकर मिलती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहता हूं। जैसे हमने जो है गंगा के मैदान को कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में। तो पहला भाग जो इसमें था वो कौन सा था? वो था अपर गंगा। कौन सा भाग था? अपर गंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपर गंगा का जो क्षेत्र है वो कहाँ से है? वो आप यहाँ पर, यानी कि यमुना नदी, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा है? ये अपर गंगा का पार्ट है। किसका पार्ट है ये अपर गंगा का पार्ट है। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला कंप्लीट पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? इसको हम बोल रहे होते हैं अपर गंगा। क्या बोल रहे होते हैं? अपर गंगा। और जब हम अपर गंगा की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो है ये लाइन जो है, इस लाइन को हम क्या बोल रहे होते हैं? ठीक है, ये लाइन जो है ये 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा है। क्या है ये जो है, इसको मैं यहाँ शो कर दे दिखा देता हूँ, 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा। यानी कि यमुना नदी से लेकर, क्या, यमुना नदी से लेकर, कहाँ से लेकर? यमुना नदी से लेकर, इसको भी जो है मैं इसके थ्रू शो कर देता हूँ। यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि ये वाला जो भाग है, क्या, ये वाला भाग यमुना का है। ठीक है, ये वाला पार्ट ले लो आप। ये यमुना नदी, कौन सी नदी? यमुना नदी। यानी कि यहाँ से लेकर, कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इस वाले एरिया को अपन क्या बोल रहे होंगे? क्या बोल रहे होंगे? अपर गंगा, यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, फरक्का वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया? फरक्का वाला एरिया। यदि हम फरक्का वाले एरिया से यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फरक्का यानी कि वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, तो यहाँ वाला जो, ये बीच वाला जो पूरा एरिया है, मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका मैदान है? इसको हम बोल रहे होंगे मध्य गंगा का मैदान। किसका मैदान बोल रहे होंगे? मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य गंगा के मैदान का विस्तार, किसका विस्तार? मध्य गंगा के मैदान के विस्तार जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका विस्तार जो है 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा से लेकर इसका विस्तार कहाँ तक है? फरक्का तक, यानी कि पश्चिम बंगाल तक। और उसके बाद में, यानी कि फरक्का के बाद से लेकर वेस्ट बंगाल तक, कहाँ तक? वेस्ट बंगाल तक जो है उसको हम बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान। क्या बोल रहे होते हैं? निम्न गंगा का मैदान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है, ठीक है, आप ये डायग्राम के माध्यम से कुछ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अपर गंगा का मैदान, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें जो है, यदि हम यमुना और गंगा नदी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं? जब हम यमुना नदी और गंगा नदी की बात कर रहे होते हैं, तो यमुना और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है, क्या, यमुना और गंगा के बीच का क्षेत्र है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? यानी कि हम जो है इस पूरे क्षेत्र को क्या बोल रहे होंगे? इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोल रहे होंगे? ठीक है, गंगा यमुना दोआब। ठीक है, कोई कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा यमुना दोआब जो है वह कौन सा क्षेत्र में है? तो गंगा यमुना दोआब जो है वो ऊपरी गंगा वाले क्षेत्र में है। किस में है? ऊपरी गंगा वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा और याद रखना, गंगा यमुना दोआब। इसको हम क्या बोल रहे होंगे? ठीक है, गंगा यमुना दोआब। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा यमुना दोआब, क्या, गंगा यमुना दोआब जो है वह कौन सी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो एक नदी कौन सी? गंगा। और एक नदी कौन सी मेरे प्यारे बच्चे? वो है यमुना। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बात कर रहा हूँ रामगंगा और गोमती के बीच में, क्या, जो एरिया आपके सामने ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है, वो कौन सी नदी वाला क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चे? रामगंगा और, क्या, रामगंगा और एक कौन सी नदी? गोमती। इन दोनों के बीच का, यानी कि इस एरिया को हम क्या बोल रहे होंगे? इसको हम बोल रहे होंगे रुहेलखंड का मैदान। मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला एरिया जो है, जो बिलिंग कर रहा है, इसको क्या बोल रहे होंगे? रुहेलखंड का मैदान। तो आइए यहाँ पर अपन नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, और आपको नोट्स में लिखना है कि ये वाला एरिया जो है इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको हम बोलेंगे रुहेल
खंड का मैदान, ठीक है, या रुहेलखंड मैदान। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि रुहेलखंड का मैदान, कौन सा मैदान, रुहेलखंड का मैदान जो है, ठीक है, रुहेलखंड का मैदान, ठीक है, कौन सी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, रुहेलखंड का मैदान कौन सी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो आप क्या याद रखोगे, याद रखना रामगंगा और गोमती, रामगंगा और गोमती, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रुहेलखंड का मैदान जो है वह मध्य गंगा के मैदान का भाग है या ऊपरी गंगा के मैदान का भाग है या निम्न गंगा के मैदान का भाग है। मेरे प्यारे बच्चे आगे जो है एक नदी है गोमती और एक नदी है कौन सी है, घाघरा, गोमती और घाघरा। तो यहाँ पर आप याद रखना गोमती और घाघरा नदी दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा इसको हम क्या नाम दे रहे होंगे, इसको हम नाम दे रहे होंगे अवध का मैदान। क्या नाम दे रहे होंगे, अवध का मैदान, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा इसको हम बोल रहे होंगे अवध का मैदान। क्वेश्चन क्या पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ये पूछ रहा होगा कि अवध का मैदान जो है, क्या अवध का मैदान जो है वो कौन सी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है या कौन से मैदानी भाग का क्षेत्र है। तो आप इसको याद रखना, अवध का मैदान जो है एक नदी कौन सी गोमती और दूसरी कौन सी है घाघरा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बोल रहे होंगे अवध का मैदान। क्या बोल रहे होंगे, अवध का मैदान। इसके अलावा यदि हम सोन नदी के आसपास का क्षेत्र की बात कर रहे होंगे, किसकी, सोन नदी के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे होंगे, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम दे रहे होंगे, ठीक है, मगध का मैदान। तो मेरे प्यारे बच्चे ये सोन नदी वाला एरिया है, किसका एरिया है ये, सोन नदी। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ इस नदी का, ठीक है। ये नदी जो है ये कौन सी है, सोन नदी। और सोन नदी के जो एरिया है, इसका जो एरिया आएगा इसको हम क्या बोल रहे होंगे, मगध का मैदान, मगध का मैदान, मगध का मैदान, ठीक है। तो आप जो है इस चीज को बिल्कुल ऐसे दिमाग में बिल्कुल छाप लो भाई कि मगध का मैदान जो है वो कौन सी नदी के द्वारा बनाया हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है, सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी, ठीक है। उम्मीद है आप इस डायग्राम को भली बात समझ रहे होंगे, इसको एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ कम से कम पूरे के पूरे मैदान जो है एक चुटकी में याद हो जाएगा। दो नदी है, पहला कौन सा है, रुहेलखंड का मैदान, कौन सा है, रुहेलखंड का मैदान। कौन सी दो नदियां हैं, एक तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सी है, रामगंगा, और दूसरी कौन सी है, गोमती। अवध का मैदान जो है वो कहाँ से आ रहा होगा, ठीक है, अवध का मैदान जो है वो कहाँ से, गोमती और घाघरा। उसके अलावा जब हम बात करते हैं घाघरा और गंडक है, क्या घाघरा और गंडक, इन दोनों के बीच में जो मैदान आ रहा होगा इस मैदान को क्या नाम दिया गया है, इस मैदान को नाम दिया गया है पूर्वी, क्या, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, ठीक है। क्या बोलोगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, हम इसको नाम देंगे। आगे यदि हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, गंडक और बूढ़ी गंडक, इन दोनों के बीच का जो मैदान होगा इस मैदान को क्या नाम दे रहे होंगे, इसको हम बोलेंगे सारण का मैदान, सारण का मैदान। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि बूढ़ी गंडक और गंडक दोनों के बीच के जो मैदान है उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है, क्या इस मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल भी 1 मिनट गवाए आपको डायरेक्ट आंसर देना है कि गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों के बीच के जो क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सारण का मैदान, ठीक है। तो आप याद रखना इसको। उसके बाद में आगे देखो कोसी, ठीक है, बूढ़ी गंडक और कोसी, और आगे जो है एक यहाँ पर पूछा गया है क्या, कोसी नदी, कोसी वाली और महानंदा, ठीक है। जब कोसी और महानंदा के बीच की बात कर रहे होंगे अपन, किस किस की, कोसी और महानंदा के बीच की बात कर रहे होंगे, तो इसको हम क्या क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे वेस्ट बंगाल का मैदान, ठीक है, पश्चिम बंगाल का मैदान, ठीक है, पश्चिम बंगाल का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान। तो आप जो है ये सारी की सारी लोकेशंस यानी कि सारे के सारे मैदान जो है आपको कहाँ याद रखना है, आपको जो है बिल्कुल नोट्स में बनाते चलना है और बिल्कुल जो है बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के माध्यम से हो सकता है आप एक आध मैदान भूल जाए, परंतु फिर भी आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल राइट टिक करके आओगे। क्यों, क्योंकि जो है आपको आइडिया लग चुका होगा, क्या आपको आइडिया आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मैदान कहाँ पर है। तो कम से कम क्वेश्चंस आप गलत, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, और हमारे को यही चाहिए, ठीक है। ये वाला मैदान कौन सा है, ये मैदान है गंगा यमुना का दोआब।
कौन सा है, गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, इसको हम अलग कलर से शो कर देते हैं। ठीक है, इसको हम अलग कलर के माध्यम से क्या कर देंगे, शो कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, उम्मीद है आप कंप्लीट मैदान समझ चुके होंगे। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि निम्न गंगा का मैदान क्या, सॉरी, अपर गंगा का जो मैदान है, अपर गंगा के मैदान में कौन कौन से मैदान आते हैं, तो इसमें एक नंबर पर कौन सा मैदान है, गंगा यमुना का मैदान। और आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सी दो नदियों के बीच में है, तो ये तो बहुत इजी है, गंगा नदी और यमुना नदी। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि अपर गंगा के मैदान में है कितने मैदान आ गए, 3 मैदान। कितने मैदान है, 3 मैदान। तो आगे जाके हम इन नोट्स की थोड़ी डिटेल कर रहे होंगे, यानी कि आगे जाके जो है मैं इन नोट्स को लिख रहा हूँ, क्या, इन नोट्स को मैं लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अपर गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, स्टूडेंट्स आप ये प्रयास कीजिएगा कि साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे ऊपरी गंगा के मैदान का विस्तार, यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान का विस्तार जो है वो कहां से लेकर कहां तक है। ठीक है, कहां से लेकर कहां तक है, तो हम इसकी बात कर रहे होंगे। यहां पर हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे होंगे, ऊपरी गंगा के मैदान के विस्तार की। तो विस्तार जो है वो कहां से लेकर कहां तक है, यह विस्तार ऊपरी गंगा का मैदान का क्या, विस्तार की जब बात कर रहे होंगे, तो विस्तार जो है वो कहां से लेकर कहां तक है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, इसका विस्तार, ऊपरी गंगा के मैदान का विस्तार। तो विस्तार में हम सबसे पहले क्या बात कर रहे होंगे, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर याद ध्यान रखना, यमुना नदी, कौन सी नदी आएगी, यमुना नदी से लेकर, यमुना नदी से लेकर, यमुना नदी से लेकर कितने डिग्री, 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा, समोच्च रेखा। ठीक है, आप यहां देख सकते हो। ठीक है, इस वाले मैप में क्लियरली मैं बता चुका हूं कि ये कौन सी थी, 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा। और यहाँ पर नदी कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी। यहाँ तक जो है किसका क्षेत्र आता है, ठीक है, अपर गंगा का मैदान आता है। आगे मैं बात कर रहा हूँ कि अपर गंगा के मैदान में कौन कौन सी, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से मैदान है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला ही पॉइंट पर जो मैदान आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट डाल रहा हूँ प्रमुख, क्या, यहाँ पर अपन बात कर रहे होंगे प्रमुख प्रमुख मैदान, मेजर प्लेन, प्रमुख मैदान, यानी कि मेजर प्लेन की बात कर रहे होंगे अपन। किसकी बात कर रहे होंगे, मेजर प्लेन की बात कर रहे होंगे। और मेजर प्लेन में जब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तो मेजर प्लेन में आप ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये मैदान, और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कितने मैदान बन रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसमें 3 मैदान आएंगे। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अपर गंगा के मैदान में जो है वो कितने कितने आ रहे होंगे, अपर गंगा के मैदान में जो है आपके कितने मैदान बनेंगे, 3 मैदान बन रहे होंगे। ठीक है, एक मैदान जो है वो कौन सा बन रहा होगा, कौन सी दो नदियों के बीच में बन रहा होगा, वो एक नदी तो आएगी यमुना, और एक कौन सी आ रही होगी, गंगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है एक नदी है गंगा, कौन सी, गंगा प्लस यमुना। गंगा और यमुना, इन दोनों नदियों के बीच में एक दोआब बनाएंगे अपन। ठीक है, क्या बना रहे होंगे, एक दोआब बना रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक मैदान जो है वो कहाँ बनेगा, मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, एक मैदान जो बनेगा वो रामगंगा, कौन सी नदी बनेगी, रामगंगा प्लस गोमती, रामगंगा और गोमती नदियों के बीच में बन रहा होगा। इसके अलावा थर्ड नंबर पर, ठीक है, एक दोआब बनेगा गोमती नदी, कौन सी, गोमती प्लस घाघरा, गोमती और घाघरा, इन दोनों के बीच में एक क्या बन रहा होगा,
मैदान बनेगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले जो है मैं बात कर लेता हूं किसकी, ठीक है। आइए समझ लेते हैं हम। सबसे पहले गंगा यमुना, यानी कि इसको अपन बोल रहे होंगे गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब। उसके बाद में नेक्स्ट जो बनेगा उसको हम कहेंगे रुहेलखंड, रुहेलखंड मैदान। उसके बाद में थर्ड पोजीशन पर यानी कि गोमती और घाघरा, कौन कौन सी, गोमती और घाघरा के बीच में जो मैदान बन रहा होगा, ठीक है, इस मैदान को अपन क्या नाम दे रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बोल रहे होंगे अवध का मैदान। क्या बोल रहे होंगे, अवध का मैदान। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जब आप ज्योग्राफी के नोट्स बना रहे हो तो यह ध्यान रखना, ज्योग्राफी के नोट्स बनाते समय, ठीक है, 2 से 3 4 पेन अपने साथ में अलग अलग कलर के रख लिया करो, ताकि जो है चाहे हम मैपिंग का पोर्शन कवर कर रहे हो तो उसमें नदियों से लेकर यानी कि कौन कौन से पार्ट अलग अलग है, वो सारे के सारे पार्ट हम क्या कर ले, उसमें दिखा दे, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम जो है ये अब तक हमने किसकी बात किया, अब तक हमने बात जिस चीज की हमने बात किया वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वो है ऊपरी गंगा का मैदान। किसकी बात कर रहे हैं, ऊपरी गंगा का मैदान की बात कर रहे हैं। तो आइए अब अपन बात कर रहे होंगे मध्य गंगा का मैदान। किसकी बात कर रहे होंगे, मध्य गंगा के मैदान की बात कर रहे होंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वापिस एक बार वापिस हम डायग्राम के ऊपर आते हैं। अब तक हमने यहाँ के मैदानों की बात किया है, अब हम बात कर रहे होंगे मध्य गंगा का मैदान। और मध्य गंगा के मैदान के बीच में यानी कि सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे जो है एक मैदान बन रहा होगा, ठीक है, कौन सा, छपरा, यहाँ पर जो है घाघरा और गंडक के बीच में कौन सा मैदान बन रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। उसके बाद में गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में कौन सा मैदान बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे, सारण का मैदान। उसके बाद में कोसी और महानंदा, क्या कोसी और महानंदा के बीच में जो मैदान बन रहा है उसको क्या बोल रहे होंगे, उसे बोल रहे होंगे पश्चिम बंगाल का मैदान। और मगध, क्या सोन नदी के ऊपर कौन सा मैदान बन रहा होगा, मगध का मैदान। तो आइए हम नोट्स में जो है इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दे रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, मैं बात कर रहा हूँ मध्य गंगा का मैदान। प्लेन ऑफ मिडिल गंगा, प्लेन ऑफ मिडिल गंगा, किसकी बात कर रहे होंगे अपन, अपन बात कर रहे होंगे प्लेन ऑफ मिडिल गंगा, मध्य गंगा का मैदान। तो आइए हम समझ लेते हैं मध्य गंगा का मैदान जो है, क्या मध्य गंगा का मैदान जो है वो कौन कौन से एरियाज में बन रहा होगा, कौन कौन से क्षेत्रों में मध्य गंगा का मैदान बन रहा होगा। तो अब तक हम बात कर चुके हैं मध्य गंगा का मैदान जो है वो कितने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो है इसमें चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम इसमें क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसके विस्तार देख लेते हैं। क्या पढ़ रहे होंगे, इसका विस्तार देख लेते हैं, ठीक है। जब हम इसके विस्तार की बात कर रहे होंगे, किसकी, मध्य गंगा के मैदान की किसकी बात कर रहे होंगे, इसका विस्तार, ठीक है। तो पहले समझते हैं अपन मध्य गंगा के मैदान का विस्तार, ठीक है, मध्य गंगा के मैदान का विस्तार। तो मेरे प्यारे बच्चे मध्य गंगा के मैदान का विस्तार जो है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ठीक है। देखो हमने जब बात किया था अपर गंगा के मैदान, किसकी बात किया था, अपर गंगा के मैदान की बात किया था। तो अपर गंगा का जो मैदान है, ठीक है, कौन सा मैदान, अपर गंगा का जो मैदान था इसका जो है ये कहाँ तक था भाई, ये था यमुना नदी से लेकर, क्या यमुना नदी से लेकर 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा यानी कि काउंटर लाइन तक था। इसका मतलब इसका विस्तार जो है कहाँ से होगा, वो होगा 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा से, क्या 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका जो विस्तार है, ठीक है, इसका विस्तार जो है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कौन काउंटर लाइन
यानी कि समोच्च रेखा, समोच्च रेखा से ठीक है फरक्का तक, फरक्का। और मेरे प्यारे बच्चे फरक्का जो है ये कहाँ तक है, ये है फरक्का। कहाँ पर है फरक्का जो है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो आप याद रखिएगा मध्य गंगा का मैदान यानी कि प्लेन ऑफ मिडिल गंगा, क्या प्लेन ऑफ मिडिल गंगा का जो विस्तार है वो एक तरह से दिमाग में छप जाना चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, क्या कि 100 सेंटीमीटर कॉनकाउंटर लाइन की जब हम बात कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे, कॉनकाउंटर लाइन समुच्चय रेखा की बात कर रहे होंगे, वहां से लेकर फरक का वेस्ट बंगाल तक इसका क्या है विस्तार। आगे अपन बात कर रहे होंगे इसके प्रमुख मैदानों की, किसकी बात कर रहे होंगे, इसके प्रमुख मैदानों की बात कर रहे होंगे। तो चलिए चलिए आइए हम इस पर ध्यान देते हैं, प्रमुख मैदान जो है वो कौन कौन से इसमें आएंगे। बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, आगे बढ़ाते हैं प्रमुख मैदानों में। प्रमुख मैदानों में जो पहला मैदान आ रहा होगा, क्या प्रमुख मैदानों में जो पहला मैदान आ रहा होगा उस पहले मैदान की हम यहां पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कितने मैदान थे इसमें, सबसे पहले अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहला मैदान, ठीक है, पहला मैदान जो आएगा वो कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चे, हम पहले बोल चुके थे रुहेलखंड और अवध, रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान दोनों जो है वो कहाँ पे है, कहाँ कौन कौन सी नदी, यानी कि अवध का मैदान जो है, ठीक है, गोमती और घाघरा, गोमती और घाघरा। इसका मतलब घाघरा नदी और गंडक नदियों के बीच में, ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हो, इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कौन सी है, घाघरा और गंडक है। घाघरा और गंडक के बीच में कौन सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। और गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में कौन सा था, सारण का मैदान। तो हम इसको ही नोट्स में लिख रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि घाघरा, कौन सी नदी, घाघरा और गंडक, घाघरा और गंडक, इन दोनों के बीच में जो आएगा उसको हम बोल रहे होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। क्या बोल रहे होंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। ठीक है, इसको अपन जो है ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखना, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान कौन सी दो नदियों के बीच में, मेरे प्यारे बच्चे कौन सी दो नदियों के बीच में, घाघरा और गंडक है। और किसका भाग है ये सर, ये मध्य गंगा का भाग है। किसका भाग है ये, मध्य गंगा का भाग है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है अपन कौन से मैदान की बात कर रहे होंगे, सेकंड नंबर का जो मैदान है वो क्या है, दूसरा। एक नदी कौन सी आएगी मेरे प्यारे बच्चे, गंडक, गंडक। एक नदी जो आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चे वो कौन सी है, वो है बूढ़ी गंडक। कौन सी है, बूढ़ी गंडक। इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे बच्चे जो मैदान आ रहा होगा, इस मैदान को हम क्या बोल रहे होंगे, सारण का मैदान। किसका मैदान, सारण का मैदान, सारण का मैदान। आइए हम इसको जो है, इसको जो है स्क्वायर के थ्रू हम क्या कर देते हैं, इसको इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारण का मैदान, सारण का मैदान। ठीक है, तो आइए चलो भाई नेक्स्ट मैदान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैदान जो है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट मैदान जो है वो कौन सा था, ठीक है, नेक्स्ट मैदान जो आएगा आपका आएगा पश्चिम बंगाल का मैदान। कौन सा आ रहा होगा, पश्चिम बंगाल का मैदान आ रहा होगा। और पश्चिम बंगाल के मैदान के बाद में हम एक मैदान और ले रहे होंगे जो अपना जो है मध्य गंगा के मैदान का लास्ट मैदान होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैदान आएगा कौन सा, जिसको हम क्या बोल रहे होंगे कि सर ये मैदान जो है बूढ़ी गंडक, क्या बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच में नहीं है, यानी कि ये जो है ये वाला एरिया छोड़ देना। आगे हम बात कर रहे होंगे क्या,
कोसी और महानंदा नदियों के बीच में, एक तो कौन सी आ रही होगी, तीसरा जो मैदान आएगा, एक तो है कोसी नदी, कोसी प्लस महानंदा, कोसी व महानंदा, और कोसी व महानंदा के बीच में जो मैदान आएगा इसको हम बोल रहे होंगे पश्चिम बंगाल का मैदान। पश्चिम बंगाल का मैदान हम इसको क्या देंगे, नाम दे रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, वापस से हम इसको जो है एक ब्रैकेट के थ्रू जो है इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। जो मैंने व्हाइट ब्रैकेट में शो कर रखा है वो जो है ये क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चे ये मैदान है। क्या है ये मैदान है जो कहाँ बन रहे हैं, मध्य गंगा के मैदान में बन रहे हैं सर। ठीक है। और उसके बाद में लास्ट मैदान जो आ रहा होगा वो कौन सी नदी बनाएगी, वो आपकी बनाएगी सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी। ठीक है। और सोन नदी के द्वारा, किसके द्वारा, सोन नदी के द्वारा जो मैदान बनाया जाएगा, इस मैदान को हम क्या बोल रहे होंगे, मगध का मैदान। क्या, मगध का मैदान हम इसको बोल रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है ये कंप्लीट मैं मैदान आपको पढ़ा चुका हूं। किसके मैदान है ये, गंगा के मैदान। और गंगा का मैदान में कौन सी नदी के द्वारा कौन सा मैदान बनाया गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हम बात कर रहे थे मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो 100 सेंटीमीटर कॉन्काउंटर लाइन यानी कि समुच्चय रेखा फरक्का से लेकर, क्या, यहां से लेकर जो है कहां तक है, ये फरक्का तक, वेस्ट बंगाल तक है। इसमें हमने सबसे पहले बात किया कि घाघरा और गंडक, क्या, घाघरा नदी और गंडक नदियों के बीच में जो है यहाँ पर जो मैदान बन रहा है वो कौन सा है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान है। और गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों के बीच का जो मैदान है इसको हम क्या बोल रहे होंगे सर, इसको हम सारण का मैदान बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे, सारण का मैदान बोल रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर मैं बोल रहा हूं कि आपको कोसी और महानंदा नदियों के बीच में जो मैदान बन रहा है उस मैदान को हमने क्या नाम दिया, मेरे प्यारे बच्चे, उस मैदान को हम नाम देते हैं पश्चिम बंगाल का मैदान, वेस्ट बंगाल का मैदान। ठीक है। उसके बाद में हम सोन रिवर के द्वारा जो मैदान बनाया जा रहा है उसको हम नाम देते हैं क्या, मगध का मैदान। मेरे प्यारे बच्चे, निम्न गंगा के मैदान में ऐसा कोई बड़ा मैदान नहीं है, ठीक है, जो चर्चा का विषय रहा हो। उसके बाद में जो है हम बात कर रहे थे, जब उत्तर भारत के मैदान में आपको टॉपिक शुरू किया था तो उत्तर भारत के मैदानों को हमने जो है, पहला उत्तर भारत के मैदान का पहला पार्ट कौन सा था, राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान के बाद में हम बात कर रहे थे पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान के बाद में मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर रहे थे किसका, हम गंगा के मैदान की बात कर रहे थे। गंगा का मैदान को हमने 3 भागों में विभाजित किया, तीनों भागों में आपको तीनों मैदान में आपको बता चुका हूं। और आज की क्लास में जो है एक लास्ट मैदान जो है वो कौन सा है, वो मेरे प्यारे बच्चे एक छोटा सा मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक क्लास के माध्यम से यानी कि एक टॉपिक के माध्यम से मैं आपको वापस जो है उस टॉपिक के ऊपर लेकर चलता हूं जहां हम बात कर रहे थे किसका, हम बात कर रहे थे असम के मैदान की। किसकी बात कर रहे थे, असम के मैदान की बात कर रहे थे। ठीक है, तो आइए आइए मेरे प्यारे बच्चे, हम समझते हैं ब्रह्मपुत्र या असम के मैदान। तो ये स्लाइड देखो और नोट्स आपने लिखा होगा और आपको याद आ गया होगा कि हाँ सर भाई, मजा आ गया भाई, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और हमारे को जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस की क्लास लिया है आपको। ठीक है, बाइलिंगुअल, उम्मीद है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि आगे हम बात कर रहे होंगे ब्रह्मपुत्र और असम के मैदान की। तो आइए अब क्लास जो लेते हैं, वो जो क्लास होगी वो क्लास कौन सी होगी, उसमें हम बात कर रहे होंगे ब्रह्मपुत्र या असम के मैदान की। किसकी बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मपुत्र या असम के मैदान की। तो आइए सीखते हैं हम ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान। वापिस सबसे पहले एक मैप के थ्रू, यानी कि सबसे पहले टॉपिक, ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान। प्लेन ऑफ आसाम या आसाम या ब्रह्मपुत्र, प्लेन ऑफ आसाम या ब्रह्मपुत्र, इस टॉपिक की अपन आज बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एक मैप के थ्रू इसको सीखने का प्रयास हम करेंगे। तो चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चे, टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे होंगे, टॉपिक की बात
कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र के मैदान की जो लोकेशन है वो लोकेशन कहाँ है, ठीक है। और उसमें हम कई चीजें उसके आसपास की भी समझ रहे होंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। यहां से एक नदी आ रही है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां से एक नदी आ रही है और उस नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही इंडिया में एंट्री करती है, क्या जैसे ही ये क्या कहाँ एंट्री करती है, इंडिया में एंट्री करती है, तो ये वाला एरिया और आगे जाके ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर यानी कि ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर है, यहाँ से यानी कि ये असम वाला एरिया है। किसका एरिया है? ये असम का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर है सदिया, यहाँ पर क्या है, सदिया। उसके बाद में यहाँ पर एक जगह है और उस जगह का नाम मेरे प्यारे बच्चे क्या है, धुबरी। क्या नाम है? धुबरी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम में एक क्षेत्र का नाम क्या है, एक क्षेत्र का नाम मेरे प्यारे बच्चे क्या है, सदिया है। और एक क्षेत्र का नाम क्या है, एक क्षेत्र का नाम जो है वो क्या था, ठीक है। एक एरिया का नाम जो है मेरे प्यारे बच्चे वो है धुबरी। तो दो स्थान अभी के लिए याद रखना कि सर ने एक तो बताया है असम में सदिया और एक क्या है, धुबरी। जो मैं इस जिस एरिया को मैंने हाईलाइट कर रखा है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इस एरिया को हम क्या बोल रहे होते हैं, यह है असम का मैदान। किसका मैदान है? असम का मैदान। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि असम के मैदान का जो विस्तार है, ठीक है, वो असम के सदिया से लेकर धुबरी तक है। असम के सदिया से लेकर कहां तक है? धुबरी तक है। असम के सदिया से लेकर धुबरी तक है। आगे जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी क्या, यानी कि सदिया के आगे जाके जो है ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप बनाती है। इस द्वीप को हम कहते हैं माजुली द्वीप। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? माजुली द्वीप। याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। माधुली माजुली जो द्वीप है, इसको हम बोलते हैं नदी निर्मित द्वीप। क्या बोलते हैं? नदी निर्मित द्वीप। तो ये विश्व का एकमात्र, ठीक है, यह बोले तो विश्व का सबसे बड़ा जो है ये क्या है, नदी निर्मित द्वीप है। तो हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम क्या हम बात कर लेते हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट जो लिख रहा हूँ वो है कि ये क्या है, ये नदी निर्मित द्वीप है। माजुली द्वीप क्या है? नदी निर्मित, ठीक है, द्वीप है। ठीक है, यहां पर आप लिखो सबसे बड़ा, ब्रैकेट में लिख लो सबसे बड़ा। याद रखना नदी कौन सी है भाई, मैंने क्या बोला कि माजुली द्वीप जो है कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। हम मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये नदी द्वीप क्या आ गया। हमने अन्य द्वीप सुने हैं, महासागरों में नाम सुना है, ज्वालामुखी से बनने वाले ज्वालामुखी द्वीप, कोरल रीफ से बनने वाले कोरल द्वीप, परंतु अभी ये कौन सी बला आ गई। अरे नए नए शब्द कहाँ से जुड़ते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब हम नदी द्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लो एक नदी है, क्या ये एक नदी है। अब मान लो ये नदी जो है, ठीक है, अब ये नदी यहाँ पर अवसादों का जमाव हो गया। इस नदी के ऊपर यहाँ पर किसका जमा हो गया, यहाँ पर अवसादों का जमा हो गया। किसका जमा हो गया मेरे प्यारे बच्चे? अवसादों का जमा हो गया। तो कुछ समय बाद ये नदी जो है ये अपना मार्ग परिवर्तित कर लेगी। मार्ग क्या कर लेगी? परिवर्तित कर लेगी, ठीक है। और यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? सेडिमेंट्स बन गए, अवसाद बन गए। उसके बाद में एक नदी इधर से निकल जाएगी। तो कल वाला एक मैंने एक पीवाईक्यूज की क्लास में भी आपको समझाने का प्रयास किया था, गोखुर झील। कौन सी झील? गोखुर झील। तो इसमें दो कंडीशन उत्पन्न होगी, या तो अवसादों की वजह से, किस वजह से? या तो अवसादों की वजह से जो है चारों तरफ नदी चली जाएगी, या तो ये पानी से भर जाएगा, या ये एक नदी में यानी कि यहाँ पर पानी नहीं रहेगा। तो आप ये मान के चलो
मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप मान के चलो कि इस वाले क्षेत्र में जो नदी क्या, इस वाले क्षेत्र में जो है नदी का पानी नहीं पहुंच पाता, इस वाले क्षेत्र में नदी का पानी नहीं पहुंच पाता, तो मेरे प्यारे बच्चे इसके चारों ओर पानी वाला भाग है, चारों ओर क्या है, पानी वाला भाग है, तो इसलिए अपन जो है इसको क्या बोल रहे हैं, आइलैंड। मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या बोल रहे हो, इसको हम बोलेंगे आइलैंड, ठीक है। और ये मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आइलैंड जो है ये किसके द्वारा बनाया हुआ है, नदी के द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए जो है हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, ये नदी निर्मित द्वीप है। क्या है, नदी निर्मित द्वीप है। जब हम ब्रह्मपुत्र या असम के मैदान की बात कर रहे होते हैं, तो ब्रह्मपुत्र या असम के मैदान जो है ये कौन सी नदी के द्वारा बनाया हुआ, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ, ये अपने काम का नहीं है। माजुली द्वीप उम्मीद है नदी के द्वारा निर्मित है और आप इसको समझ चुके होंगे। सबसे पहले ये वाला पार्ट आप याद रखना, इसका पहला पार्ट क्या, कि ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान जो है कौन सी नदी के द्वारा बनाया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित। ये पहला पॉइंट आप जो है दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। और इसका जब विस्तार की बात होती है, क्या, इसके विस्तार की बात होती है, तो सेकंड पॉइंट आप याद रखना, इसका विस्तार, ठीक है, इसका विस्तार, किसका विस्तार, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के जो विस्तार की बात होती है, यह है असम के सदिया से लेकर, यानी कि सदिया से, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र या असम के मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है, तो याद रखना लेकर सदिया से लेकर धुबरी तक। और मेरे प्यारे बच्चे धुबरी भी जो है वो कहाँ है, असम में है। कहाँ पर है, असम में ही है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखना। इसके अलावा याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र या असम में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र या असम का जो मैदान है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक द्वीप है, ठीक है। इस नदी पर, यहाँ पर नदी पर, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है वो क्या है, माजुली द्वीप है। मेरे प्यारे बच्चे क्या है, माजुली द्वीप है। तो ये आप कुछ पॉइंट्स याद रखना ब्रह्मपुत्र या असम के मैदान के लिए, किसके लिए, ब्रह्मपुत्र या असम के मैदान के लिए। आगे मेरे प्यारे बच्चे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसकी, कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर भारत के मैदान, क्या, उत्तर भारत के मैदानों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा समझ लो, लगभग 2 से 3 मिनट की एक छोटी कहानी समझ लो। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैदानों का निर्माण, ठीक है, कौन से मैदानों का निर्माण, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण, उत्तर भारत के, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, मैदानों का निर्माण। और ये अपना इस क्लास का यानी कि उत्तर भारत के मैदानों का लास्ट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। क्या पढ़ रहे होंगे, पेनिनसुलर इंडिया हम पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह है उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण। तो मेरे प्यारे बच्चे हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर एक प्लेट है, इस प्लेट का नाम क्या है, यूरेशियन प्लेट। इधर से मेरे प्यारे बच्चे एक प्लेट आ रही है, किधर से आ रही है, ठीक है, इधर से इस प्लेट का, यहाँ पर एक प्लेट है, इस प्लेट को नाम दिया गया क्या था, यूरेशियन प्लेट। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे, ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट। दोनों प्लेटों का यहाँ पर नाम लिख देते हैं। इस प्लेट का नाम है क्या है, यूरेशियन प्लेट। कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट यूरोप का है और कुछ पार्ट किसका है, एशिया का है। इस प्लेट को हम नाम देते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, क्या, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या कई बार इसको क्या बोल देते हैं अपन, भारतीय प्लेट, क्योंकि इसमें मेजर पार्ट जो है वो इंडिया का कवर कर रहा है, इंडो एशियन का कवर कर रहा है, भारत का कवर कर रहा है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, भारतीय प्लेट। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूरेशियन प्लेट के नीचे, क्या, यूरेशियन प्लेट के नीचे कौन सी प्लेट नीचे धस रही है, कौन सी प्लेट धस रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसके नीचे जा रही है। इन दोनों के बीच में क्या, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में, दोनों के मध्य, दोनों के मध्य क्या है, 33 सागर। पहले क्या था मेरे प्यारे बच्चे अतीत में,
अतीत में दोनों के बीच में था टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सी। अब क्या होता है, यूरेशियन प्लेट के ऊपर जो है माउंटेन रेंज, और वर्तमान समय में धीरे धीरे क्या होता है, दोनों की प्लेटों के बीच में ये जो गड्ढा है, इस गैप को भरने के लिए क्या होता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी, ठीक है, यानी कि उत्तर भारत के मैदानों से जितनी भी जो नदियां हैं वो आकर इस मलबे में, ठीक है, जो तैतीस सागर था, ठीक है, जो गड्ढा है, इसमें क्या जमा करती गई, इसमें अवसाद। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से जो माउंटेन थे, यहाँ पर जो माउंटेन थे, इन माउंटेनों से जो नदियां निकल रही है, क्या, जो भी नदियां निकल रही थी यहाँ से, पहले सिंधु नदी किस में गिर रही थी, तैतीस महासागर में, ब्रह्मपुत्र तैतीस महासागर में, चाहे हम गंगा की बात करें तो सारी की सारी ये नदियां जो है ये कहाँ आकर गिर रही थी मेरे प्यारे बच्चे, ये तैतीस महासागर में आकर गिर रही थी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही यहां से नदियां, यानी कि यूरेशियन प्लेट या यहां से जो है ये नदियां तैतीस सागर में आकर गिरती है, तो शिवालिक या इन पर्वत श्रेणियों के काटने से जो है यहां पर आके यहां पर किसका जमा हो गया मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर तैतीस सागर में जो है किसका जमा हो गया, अवसादों का। किसका जमा हो गया, अवसादों का जमा हो गया। तो यहां पर आप याद रखना कि नदियों के द्वारा, ठीक है, अवसादों यानी कि सेडिमेंट्स, ठीक है, किसके द्वारा, अवसादों की, नदियों के द्वारा, ठीक है, तैतीस सागर में किसका जमाव हो गया, अवसादों का जमाव हो गया। और वर्तमान समय में तैतीस महासागर की जगह क्या, जो अवसाद थे, इन्हीं अवसादों की जगह क्या बन रहे हैं, उत्तर भारत के मैदान, ठीक है, द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। तो इतना सा आप याद रखना कि उत्तर भारत के मैदान जो है वो किसका हिस्सा है, तैतीस महासागर का। मेरे प्यारे बच्चे किसका हिस्सा है, तैतीस महासागर का हिस्सा है, क्योंकि दोनों प्लेट जो है, कौन कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और इधर से कौन सी प्लेट आ रही है, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट नीचे दस्ती गई, और जो ये नीचे वाला जो गैप है, ठीक है, नीचे वाला गैप है, यहाँ पर इस गैप में जो है तैतीस महासागर, और यानी कि कुल मिलाकर यूरेशियन प्लेट से क्या, यूरेशियन प्लेट से, कहां से, यूरेशियन प्लेट से आने वाली सारी की सारी नदियां जो है तैतीस महासागर में किसका जमाव कर दी, तैतीस ओशियन में, ठीक है, सेडिमेंट्स का जमाव कर दिया, अवसादों का जमाव कर दिया। और इन्हीं अवसादों से जो है क्या, इन्हीं अवसादों से जो है वो किसका निर्माण हुआ, ठीक है, प्लेन्स का निर्माण हुआ, मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास जो है वो अपन शुरुआत कर रहे होंगे प्रायद्वीप या भारत की। ठीक है, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।